स्वागत है दोस्तों। आज 20 जुलाई 2023 दिन गुरुवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फर्जी लोन ऐप वालों की अब खैर नहीं, आरबीआई नया नियम लागू करने जा रहा है। देश में डिजिटल क्रांति के दौर में कई बड़े बदलाव हुए हैं और इन बदलावों से लोगों को फायदा पहुंचा है तो वहीं नुकसान भी काफी हुआ है। खास करके लोन की बात करें तो बैंकों से लोन लेना पहले टेढ़ी खीर मानी जाती थी, लेकिन आजकल बाजार में हर दूसरे दिन एक नया लोन ऐप आ जाता है जो ये दावा करता है कि कुछ ही सेकंड में आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि फर्जी लोन ऐप की मार्केट में भरमार हो चुकी है। इस तरह के ऐप आपको मिनटों में लोन देने के नाम पर मोटा चूना लगा रहे हैं। अब इस तरह के ऐप की खैर नहीं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक नया सिस्टम तैयार करने जा रहा है, जिसके बाद फर्जी लोन ऐप पब्लिक के साथ गड़बड़ करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसे मोबाइल ऐप जो बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब दोस्तों, कई लोन ऐप तो बिल्कुल फर्जी हैं, उनके चंगुल में आपको नहीं फंसना चाहिए। और इसके अलावा कुछ ऐसा ऐप जो लोन देते भी है तो ग्राहकों को इतने ज्यादा परेशान करते हैं कि वो अपनी जान भी गवा बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, संसद मानसून सत्र में 31 विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना। सूची में सबसे पहले दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश। दरअसल संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज यानी 20 जुलाई से होगी। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र 11 अगस्त तक चल सकता है और इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। वहीं भारतीय रेलवे की नई सुविधा, अब जनरल के डिब्बे में 20 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। रेलवे बोर्ड ने जनरल सिटिंग कोचों के पास प्लेटफॉर्म पर रखे जाने वाले काउंटरों के माध्यम से किफायती भोजन और किफायती पैकेज्ड पेयजल का प्रावधान करने के निर्देश जारी किए हैं। भोजन को 2 श्रेणियों में 20 रुपए और 50 रुपए में बांटा गया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और इस नए फैसले के तहत अब जनरल कोच के यात्रियों के लिए किफायती भोजन और पैकेज पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नई सुविधा अब तक 51 स्टेशनों पर लागू हो गई है। साथ ही बड़ी खबर, मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया, गैंगरेप का आरोप भी लगा है। हिंसाग्रस्त मणिपुर से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने का बेहद ही हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। सोशल मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक भीड़ ने न सिर्फ उन्हें पूरे इलाके में निर्वस्त्र करके घुमाया, बल्कि उनके साथ गैंगरेप की घटना को भी अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि रेप और पिटाई के बाद महिलाएं बोल भी नहीं पा रही हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर के इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर में 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भयावह वीडियो निंदनीय और सर्वथा अमानवीय है। सीएम एन बीरेन सिंह से बात हुई है, उन्होंने मुझे सूचित किया कि जांच अभी चल रही है। सीएम ने इसके साथ ही आश्वासन दिया कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं बड़ी खबर है, यूरोप, अमेरिका और चीन में लू का प्रकोप, रिकॉर्ड तोड़ रहा तापमान। इटली के 23 शहरों में अलर्ट जारी हो गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में 28 दिन से लगातार तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है, जो कि नया रिकॉर्ड है। वहीं इटली में बुधवार को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके बाद वहां देश के 23 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है, नैनो रोबोट शरीर में तैनात होंगे, बीमारी को ढूंढेंगे, इनमें सर्जरी की भी क्षमता होगी। अगले महीने पहली बार इंसानों पर इसका परीक्षण होने जा रहा है। चिकित्सा की दुनिया में हो रहे नए बदलाव आने वाले सालों में इलाज के तरीके को बदल कर रख देंगे। ब्रिटेन और जापान के साइंटिस्ट नैनो रोबोट तैयार कर रहे हैं और ये रोबोट शरीर के अंदर तैनात किए जाएंगे, बीमारी को ढूंढेंगे और इलाज भी खुद ही करेंगे। साथ ही बड़ी खबर, सूरत में 32 अरब के खर्च से तैयार दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। पेंटागन का 80 साल का घमंड भी टूट जाएगा। दरअसल गुजरात के सूरत में दुनिया की सबसे ऊंची ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और ये इमारत अमेरिका के पेंटागन का 80 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। सूरत की इस बिल्डिंग को इस साल नवंबर में लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सूरत डायमंड बोर्स के नाम से जाने जाने वाले इस बिल्डिंग की तारीफ पीएम मोदी भी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टमाटर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज से ही 70 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचेगी सरकार। दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत कई शहरों में टमाटर सस्ते मिलेंगे, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए आज यानी गुरुवार से ही टमाटर 70 रुपए प्रति किलो में बेचेगी। बड़ी खबर आ रही है जो बहुत ही दर्दनाक है। उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट 15 लोगों की मौत होने की खबर है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूद 22 लोग चपेट में आ गए। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे ऑफिस के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बुधवार सुबह 11:30 बजे के लगभग करंट फैल गया। 22 लोग करंट की चपेट में आए, इनमें से 15 लोगों की मौत होने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से 15 लोगों की मौत पर दुख जताया है। घटनास्थल के पास एक लोहे की फेंसिंग थी जिसे वहां मौजूद लोग पकड़े हुए थे। अचानक उसमें करंट फैलने से सभी लोग उसकी जद में आ गए। वहीं एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया। 2 सितंबर को भारत पाक मुकाबला कैंडी में होगा मैच। 17 सितंबर को कोलंबो में फाइनल। अगले महीने होने जा रहे एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट जय शाह ने बुधवार को शेड्यूल जारी किया। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में करेगा। रिकॉर्ड पर शेयर मार्केट सेंसेक्स ने 67,171 और निफ्टी ने 19,851 का स्तर छुआ है। एनटीपीसी का शेयर 2.82% चढ़ा। शेयर बाजार ने 19 जुलाई को नया ऑल टाइम हाई बनाया। वहीं चीन के वुहान लैब की फंडिंग बंद। अमेरिका ने कहा जांच के लिए डॉक्यूमेंट मुहैया नहीं कराए। जिनपिंग सरकार ने डेथ डेटा भी डिलीट किया। अमेरिका ने चीन के वुहान वायरोलॉजी लैब को फंड देने पर रोक लगा दी है। ये फंडिंग रिसर्च वर्क के लिए दी जाती थी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इससे जुड़ा बिल संसद में भी पास करा लिया है। चीन पर आरोप है कि उसने कोविड-19 की लीक के मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट मुहैया नहीं कराए और सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन ने अपने देश में कोविड-19 से मरने वाले लोगों का डेटा ही डिलीट कर दिया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है बैंक बंद होने को लेकर। उत्तर प्रदेश में अचानक बंद हो गया ये बैंक। आरबीआई ने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक और सख्त कार्रवाई के चलते उत्तर प्रदेश का एक बैंक जिस पर ताला लग गया। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई की है। इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बुधवार शाम से ही वित्तीय कामकाज करने से रोक लगा दी गई है। बैंक के अचानक बंद होने से बैंक में अपनी गाड़ी कमाई रखने वाले आम खाताधारकों को भी तगड़ा झटका लगा है। बैंक में रखी उनकी पूंजी पर खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की सीमा तक अपनी राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानी आपके पास भले ही बैंक में ज्यादा पैसे जमा हो, लेकिन आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का ही भुगतान हो पाएगा। वो भी बीमा और ऋण गारंटी निगम के तहत जो राशि बनती है उसके तहत मिलेगा। यानी 5 लाख रुपए तक की राशि का जो हमारे बैंक में बीमा होता है वो राशि मिल पाएगी। मान लीजिए किसी के बैंक में 6 लाख रुपए जमा है तो फिर 1 लाख रुपए वो मिले ना मिले ये डिपेंड करता है, लेकिन 5 लाख रुपए तक तो आपको जरूर मिल ही जाएंगे। और जिनके 5 लाख रुपए से कम जमा है तो उनको तो पूरा पैसा वापस मिल ही जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, फिर अरेस्ट हो सकती है सीमा हैदर। आईबी के रेड फ्लैग के बाद एटीएस एक्टिव हो गई है। पाकिस्तानी सिम तोड़ा, डेटा भी डिलीट कर दिया। यानी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी और उसके पास मिला सामान उसे फिर से गिरफ्तार करवा सकता है। यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में सीमा को अरेस्ट किया जा सकता है। सीमा के पास से अलग अलग नाम के 2 पासपोर्ट, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट के अलावा एक टूटा फोन भी मिला है। छानबीन में यह भी सामने आया कि सीमा ने अपनी पाकिस्तान की सिम भी तोड़कर फेंक दी थी। इस फोन और सिम का डेटा भी डिलीट कर दिया। भारत आने के रास्ते में उसने शारजाह और काठमांडू में भी सिम कार्ड खरीदे। सीमा के पास खुद का एक्टिव फोन था, लेकिन वो पाकिस्तान से सचिन को कॉल किसी अनजान व्यक्ति के हॉटस्पॉट से करती थी। नेपाल के होटल में नाम बदलकर कई दिनों तक साथ रहे, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान छत से थूकने वाले आरोपी का घर प्रशासन ने बुधवार सुबह बुलडोजर से गिरा दिया। सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम ढोल और डीजे को लेकर घर गिराने पहुंची। कार्रवाई होने तक शहर के टंकी चौक इलाके की दुकानों को भी खुलने नहीं दिया गया। दरअसल ये मामला सोमवार शाम 6:30 बजे का बताया जा रहा है। सावन का दूसरा सोमवार था। भगवान महाकाल की सवारी के दौरान टंकी चौक मार्ग स्थित बिल्डिंग से 3 लड़कों ने थूका और कुल्ला करके पानी फेंका था। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक बालिग समेत 3 लड़कों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड और बाढ़ से 8 लोगों की मौत होने की खबर है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पहाड़ों से चट्टानें गिरी। वहीं ब्रिटेन में 30% ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरी नहीं। पीएम सुनक ने कहा कि जिस कोर्स में ज्यादा ड्रॉप आउट या जॉब मिलना मुश्किल है उन पर रोक लगाई जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ब्रिटेन में अब यूनिवर्सिटी की उन डिग्रियों पर रोक लगेगी जिसमें ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा होते हैं। साथ ही जिन कोर्स को करने के बाद छात्रों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारी बारिश के बाद मुंबई में सभी स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायगढ़, पालघर, पुणे और सतारा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और ऐसे में प्रशासन ने मुंबई में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को गुरुवार को बंद रखने का ऐलान किया है। चंद्रयान 3 को एक और ऑर्बिट ऊपर पहुंचाया गया। 2 और कोशिश फिर चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसरो ने कहा कि मिशन तय समय पर चल रहा है। वहीं राजस्थान में पहली बार ट्रांसजेंडर को मिला बर्थ सर्टिफिकेट। कहा कि स्कूल में ताने सुने लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, हमारा मजाक ना बनाए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर का बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ है। म्यूटेशन कराने का झंझट ही खत्म। रजिस्ट्री होते ही हो जाएगा दाखिल खारिज। ऑनलाइन भी ले सकेंगे इंतकाल। गुड़गांव, फरीदाबाद सहित हरियाणा के किसी भी जिले में अब संपत्ति की रजिस्ट्री होने के साथ ही उसका म्यूटेशन हो जाएगा। हरियाणा में म्यूटेशन को इंतकाल कहा जाता है, जबकि कई जगह इसे दाखिल खारिज भी बोला जाता है। रजिस्ट्री के बाद अब पटवारियों को म्यूटेशन नहीं बनाना होगा, बल्कि ये काम वेब हेल्थ पोर्टल पर अपने आप ही हो जाएगा। यही नहीं, इस म्यूटेशन को कोई भी देख सकता है। 10 दिन तक कोई आपत्ति नहीं आने पर म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संबंधित व्यक्ति इसकी कॉपी तहसील या फिर अटल सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन निकलवा पाएंगे। पहले क्या होता था, म्यूटेशन या इंतकाल पटवारी
पटवारी दर्ज करते थे, इसके लिए पटवारी को रजिस्ट्री की कॉपी देनी पड़ती थी। रजिस्ट्री के बाद वे जांच करने के बाद इसे पोर्टल पर अपलोड करते थे। ये काफी जटिल प्रक्रिया थी। इस व्यवस्था में सुधार कर दिया गया। वहीं राजस्थान में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक के लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 5 अगस्त से आयोजन शुरू होगा। अब तक 57 लाख ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी के लिए वेबसाइट शुरू हो गई है। 14 अक्टूबर 2022 के बाद गाड़ी खरीदने वालों को फायदा मिलेगा। बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी, सब्सिडी भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सब्सिडी पोर्टल UPEVSubsidy.in को लाइव कर दिया। यानी जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद से ईवी खरीदी है वो इस वेबसाइट पर जाकर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी काम की खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा। संविदा कर्मचारियों का वेतन 27% बढ़ा। पंचायत सचिवों के भत्ते में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी। सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ा ऐलान किया है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। वहीं संविदा वेतन पर काम करने वाले 37,000 कर्मचारियों को संविदा वेतन पर 27% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों को B श्रेणी के शहरों के लिए 9% और C और अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता देने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति महीने 2,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा भी हुई है। पटवारियों को भी प्रति माह 500 रुपए संसाधन भत्ता दिए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके इस तरह के ऐलान किया। पंचायत सचिवों को भी विशेष भत्ता मिलेगा। पुलिस कर्मचारियों को 8,000 वार्षिक किट। मितानिन ट्रेनर को 100 रुपए रोज। इसके अलावा सीएम विशेष स्वास्थ्य सहायता राशि 25 लाख की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पहली बार 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए हैं। सीएम ने विशेष राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। खराब फसल के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। वहीं खेल पॉलिसी में संशोधन हुआ है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के आरक्षित कोटे में वेट कैटेगरी की शर्त हटाई है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी में बड़ी राहत दी है। अब यह अनिवार्यता हटा दी गई है कि खिलाड़ी को तभी नौकरी मिलेगी जब वह ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई, राष्ट्रीय खेलों व राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शामिल होने वाली प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीते। यदि इन स्तर के खेलों में शामिल प्रतिस्पर्धाओं के अलावा दूसरी स्पर्धाओं में भी खिलाड़ी मेडल हासिल करते हैं तो उन्हें भी नौकरी दी जाएगी। नए नियम 2021 से ही लागू होंगे और ऐसे में उन खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा जिन्होंने पिछले 2 साल में मेडल जीते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में सीएम ने 25 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र की डेट पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा MIS रेट को भी मंजूरी मिल सकती है। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को लेकर। सिफिलिस नाम की बीमारी अमेरिका में आतंक मचा रही है। यानी अमेरिका में बीते कुछ दिनों में सिफिलिस बीमारी के मामलों में 90% तक इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि यह बीमारी एक बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होती है। यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। ये शारीरिक संबंधों के जरिए फैलती है। अमेरिका में महिलाओं में इस बीमारी के मामले ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है अगर समय पर इलाज न कराया जाए। वहीं बेंगलुरु में पकड़े गए 5 आतंकी पूर्व सीएम ने कहा सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले को NIA को सौंपने की बात कही है। कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB ने बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी बेंगलुरु में सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। भारी मात्रा में इनसे हथियार भी बरामद किए गए। वहीं मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हीरो की नई बाइक भी आ गई है। इंजन के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों के लिए अपनी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल 2023 एक्सट्रीम 200S 4V को लॉन्च कर दिया। कीमत की बात करें तो 1,41,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली इसकी कीमत बताई जा रही है। अलग अलग वेरिएंट और कलर ऑप्शन भी मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। चीन ने बनाया इकोनॉमी के लिए ये नया प्लान। गोस्ट फैक्ट्रीज करेगा जमकर कमाई। यूं तो चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बावजूद भी लंबे समय से चीन की इकोनॉमी की हालत खराब है और अब उसने अपनी अदृश्य फैक्ट्रियों से ग्रोथ का रास्ता निकाला। यानी एक दौर था जब दुनिया में चीन की तूती बोला करती थी, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल और है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर चीन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले अमेरिका के साथ ट्रेड वार और फिर कोविड के बाद दुनिया भर में बढ़ते चीन के विरोध ने इस परेशानी को और बढ़ाया है। हिमाचल वेदर अपडेट। हिमाचल में भूस्खलन से 735 सड़कें ठप। बहने से 2 लोगों की मौत होने की खबर है। 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट है। झारखंड में नौकरियों की बहार। शिक्षक के 26,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ब्यूटी पार्लर बंद करने के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरी अफगानी महिलाएं। सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की। अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर बंद करने के आदेश के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन हुआ है। मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी मानसून गतिविधियां। 20 जुलाई से 5 संभागों में भारी बरसात होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून सक्रिय है। मौसम के जानकारों का कहना है कि 21 जुलाई से मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। बड़ी खबर है जबलपुर न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। नर्मदा का जल स्तर बढ़ने से खोले गए बरगी बांध के 5 गेट। चेतावनी जारी हुई है। वहीं सहारा रिफंड के लिए और आसान होगी प्रक्रिया। कॉमन सर्विस सेंटर से भी आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत हो गई है। सहारा समूह की समितियों में फंसे रुपयों की वापसी की प्रक्रिया को
और आसान बना दिया गया है। दुनिया भर में व्हाट्सएप डाउन हो गया, करीब 1 घंटे बाद सेवाएं बहाल हुई। मैसेज भी नहीं भेज पा रहे थे यूजर्स। व्हाट्सएप ने ट्वीट करके कहा कि सेवा शुरू हो गई है। दुनिया भर में आधी रात को व्हाट्सएप डाउन हो गया। राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी बिल 21 जुलाई को पेश होगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है और इस बिल में बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत बिल के प्रभावी होने के बाद प्रदेश के सभी परिवारों को हर साल न्यूनतम 125 दिन रोजगार की गारंटी मिल जाएगी। इसके अलावा कम से कम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती रहेगी। हर साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी होगी। इस तरह का बिल 21 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाला है। वहीं मजबूत हो गया भारत का पासपोर्ट। अब 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री। भारत का पासपोर्ट अब और मजबूत हुआ। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया भर में भारत के पासपोर्ट में की वैल्यू बढ़ गई है। 2022 के मुकाबले इसकी रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार हुआ है। अब भारत का पासपोर्ट 80वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट पर बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा की जा सकती है। वहीं भारी बारिश से गिरे मकान, नदी नालों में उफान पर दहशत से नींद उड़ी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। साथ ही खबर आ रही है थाने पहुंचा इंडिया नाम रखने का मामला। 26 पार्टियों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के एक दिन बाद उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज हो गई है। वहीं सीएम योगी ने डीबीटी से बच्चों को भेजे 1200 रुपए। 1 करोड़ 91 लाख विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। सीएम योगी जी ने डीबीटी से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी के लिए प्रति विद्यार्थी 1200 रुपए अभिभावकों के बैंक खातों में भेजे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लैपटॉप खरीदने के लिए विद्यार्थियों के खातों में रुपए जमा करेंगे मुख्यमंत्री जी। भोपाल में कार्यक्रम होगा। रियलमी ने लॉन्च किया 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला सबसे सस्ता फोन। 10,000 से इसकी रेट कम है। पैड 2 भी पेश किया गया। इसके अलावा अब 27 जुलाई को सीकर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में 27 जुलाई को जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरह की अपडेट्स खबरें हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पुराने किले में जनता के लिए रखे जाएंगे अमेरिका से आ रहे 105 पुरावशेष। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके आभार जताया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी के माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प होगा। आरबीआई ने ग्रेड बी फेज फर्स्ट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। बुधवार सुबह सोने का भाव 59,859 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,447 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 20 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई और इसके आसपास के इलाकों के साथ साथ दक्षिण गुजरात में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाके, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और बिहार में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।